लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर तरफ मेरी चमक से उजाला हो जाए। आज मैंने बहुत इजी हेयर स्टाइल प्लान किया है ब्राइड के लिए, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। ये स्पेशली मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए किया है, जिसमें आपको रोल्स नहीं करने हैं, बस ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हमने हेयर प्रिपरेशन की हुई है और ईयर टू ईयर पार्टिंग डिवाइड कर दी। प्रिपरेशन आपको पता है, जैसे मेरी वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ कि हम बालों के टेक्सचर को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, क्रिम्पिंग करके, स्ट्रेटनिंग करके। और मैंने इनको ईयर टू ईयर डिवाइड कर दिया है हेयर को, और बैक साइड के हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं रबर कर रही हूँ। आप बहुत इजीली और बहुत फास्ट ये हेयर डू कर सकते हो। ये एक पोनी कर दी हमने। टाइट करके, और पोनी करने के बाद हम स्प्रे करेंगे फॉर फ्लाई हेयर्स। और ये एक पोनी डन हो गई। सेकंड पार्ट में दूसरी पोनी कर लेंगे। मैंने काफ़ी इलेबोरेटेड बन प्लान किया है, जो डॉनेट्स के थ्रू हम करेंगे। ये मैंने सेकंड पोनी कर लिया। गाइज, मैं तो बहुत हेयर स्टाइल इंजॉय करती हूँ, इवन मेकअप भी इंजॉय करती हूँ, बट मेरा फेवरेट है हेयर डूइंग। मुझे हेयर स्टाइलिंग में बहुत मज़ा आता है। इस तरह मेरी 2 पोनीज हो गई बैक से। एक पोनी और ये 2। अब हम फ्रंट डिज़ाइन कर लेंगे पहले, जिसमें हमने सेंटर सेक्शन ले लेना है। इसको हल्का सा बैक कॉम्ब करेंगे, क्योंकि मेरी मॉडल का फेस ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दूंगी उसमें। हल्का सा रूट्स पे बैक कॉम्ब एंड लाइट स्प्रे से छोड़ देंगे। अगेन सेक्शन, बैक कॉम्ब, लाइट स्प्रे। अगेन सेक्शन, अगर मेकअप आपका 50% है, हेयर आपके 50% है, दोनों मिला के ही आपको एक प्रॉपर लुक मिलता है। हल्का सा वेट करेंगे, जिससे अंदर स्प्रे थोड़ा ड्राई हो जाए। जो हमने ये पफ किया है, हम इसे नीट लुक में भी दे सकते हैं, और क्योंकि ट्रेंडी बनाना है तो मुझे थोड़ा सा उसमें ग्रूव्स देके मैं रशियन लुक दे रही हूँ उसमें। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, आपकी चॉइस है। आप हेयर स्टाइल में सिंपल स्ट्रेट लुक भी रख सकते हो। हमने इस तरह सेंटर ऑफ हेयर का एक छोटा सा पफ बनाया है।
और जब भी आप हेयर स्टाइल करते हैं आप उसकी मैपिंग अपने माइंड में ज़रूर कर लें, जिससे आपको इजी रहता है कि आपने फटाफट उसको डन करना है। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आप क्रिम्पिंग कराते हैं वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, उससे हेयर डू का लुक अच्छा नहीं लगता है। बहुत हार्ड क्रिम्पिंग से बाल बर्न से आते हैं, रफ से लगते हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपसे हार्ड क्रिम्पिंग हो गई है तो आप उस पर अच्छा सा ब्लो ड्राई कर लें, जिससे वो क्रिम्पिंग सेटल हो जाएगी और आपके हेयर स्टाइल में आपको अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाएगा। यू पिन यूज़ किया है, आप पहले देख लें। आप लोग ये मिस्टेक करते हैं कि साथ साथ स्प्रे करते हैं। साथ साथ स्प्रे करने से आपके फिंगर्स स्टिकी सी हो जाती हैं, तो पहले आप ग्रुप्स बना के यू पिन लगा लें। यू पिन लगाने के बाद आप स्प्रे करें, जिससे वो टेक्सचर भी ले लेगा और आपके फिंगर्स में थ्रू आउट द हेयर स्टाइल आपके फिंगर्स स्टिकी नहीं होंगी। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी लगेगा कि आपने मुझसे कुछ सीखा है। अगेन स्प्रे 10 and 12 इंचेस अवे। जब आप दूर से स्प्रे करते हैं तो वो प्रॉपरली स्प्रेड होता है और पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रेन नहीं देता है और बालों का लुक भी अच्छा आता है। ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया। जैसे मैंने सेंटर कंप्लीट कर लिया, अब मैंने साइड्स को फोकस करना है। जिस तरह मैंने सारी पार्टिंग या मैपिंग की है, डिवाइड किया है, आप भी जब ऐसे कर लेते हो तो आपको इजी रहता है काम हेयर का और उसमें मैस क्रिएट नहीं होता। अगेन फॉर साइड्स मैंने बैक कॉम्ब किया एंड स्प्रे, और जो आगे सॉफ्ट हेयर्स आ रहे हैं उनको मैं आगे वैसे ही रहने दूंगी। स्प्रे, ये पार्टिंग रेडी होगी। बहुत इजी हेयर स्टाइल। यहाँ पे मैंने इसको ट्विस्ट देके और टुवर्ड्स सेंटर ही लेके आना है, कुछ नहीं करना। ये बालों को सेक्शन को ट्विस्ट देके टुवर्ड्स सेंटर लाना है। अगेन यू पिन से इसको स्टे कराना है और यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने ग्रूव्स देने हैं। ये ग्रूव्स दे दिए। घुमा के इसको ट्विस्ट किया और टुवर्ड्स सेंटर ले आई और इसको वैसे ही ग्रूव्स देके अगेन दूर से स्प्रे और अपने एक एक सेक्शन को क्लियर कर दिया।
अब जो जो सेक्शन को मैंने यू पिन से स्टे दिया हुआ था वहाँ मैं बॉबी पिन या बॉब पिन उससे होल्ड कर दूंगी प्रॉपर। ये मैंने होल्ड कर दिया है। अगर आप पहले होल्ड कर दोगे तो ग्रुप्स के लिए आपको हेयर फोल्ड करने की जगह नहीं रहती है, तो इसलिए पहले यू पिन का यूज़ करते हैं और फिर बॉबी पिन्स यूज़ करते हैं हम। अब हमने पीछे जो 2 पोनीज बनाई थी उसमें हम डोनट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी इलेबोरेटेड बन मैंने सोचा हुआ है। तो ऊपर एक छोटा डोनट और बैक पे एक ब्रॉड। और कोई भी हेयर स्टाइल आपको एज सच बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मॉडल के हेयर देखिए, उस पर क्या सूट करता है, आप सिर्फ उसमें ट्रिक्स यूज़ करें कि मैं कैसे आपको बता रही हूँ, आप उनको यूज़ करके अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ रोल्स नहीं देने हैं, बस इसमें सारा सेक्शनिंग्स है और एक क्विक हेयर डू। ये हमने फर्स्ट सेक्शन होल्ड कर दिया। अब सेकंड सेक्शन के लिए मैंने ये बड़ा डोनट लिया है, इसको भी मैं ऐसे ही होल्ड कर दूंगी। और वेडिंग के टाइम हर ब्राइड्स के बड़े ड्रीम्स होते हैं कि मुझे ऐसा रेडी होना है, तो प्लीज़ उनसे कंसल्ट करके उनके अकॉर्डिंग उनको बता कर कि आप क्या कर रहे हो सारा, तब आप डिज़ाइन करें कि आपने क्या अपने हेयर डू देना है। ये 2 पोनीज है मेरे पास, क्योंकि इनके बाल पतले हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन यूज़ करूँगी हेयर की और बाकी इनके हेयर यूज़ करूँगी। इसकी पोनी को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। मैं अपने सेक्शन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख लेती हूँ, जिससे मुझे प्रॉब्लम ना आए। ये मेरे 4 सेक्शंस हो गए हैं। मैं फ्रंट कर लूँगी कंप्लीट, बीच में मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँगी। इसमें पूरे सेक्शन में मैंने बैक कॉम करनी है। बैक कॉम मैं इनर साइड से करती हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड मुझे नीट चाहिए और बैक कॉम भी अच्छी चाहिए। इस पे मैं स्प्रे करूँगी। हमने स्ट्रेटनर से इसे स्ट्रेट लुक देना है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया, सेक्शन लिया, बैक कॉम्बिंग की और स्ट्रेटनर से हमने स्ट्रेट लुक देना है। अब बस प्लेसमेंट करनी है हमने। ये हमारा फ्रंट सेक्शन।
मेरे फ्रंट सेक्शन जो थे वो मैंने प्लेस कर दिए हैं, क्योंकि इनके हेयर की वॉल्यूम कम है, तो बीच में मैं एक्सटेंशन यूज़ करूँगी। जो बैक सेक्शन है उसको भी प्लेस करने लगी हूँ मैं। अगेन बैक वाली जो पोनी है वो मेरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, और इसको बैक कॉम करके मैं स्प्रे करूँगी। अगेन नीट, इसको नीट करने के बाद अगेन प्रेसिंग साइड से, और सेम प्लेसमेंट जैसे फ्रंट प्लेसमेंट की थी, सेम बैक प्लेसमेंट करेंगे हम। मैंने जिस तरह फ्रंट सेक्शंस को प्लेस किया है उस तरह बैक को कर रही हूँ, जिससे कि इवन लुक आए मेरे हेयर स्टाइल में। और इन बिटवीन मैं हेयर एक्सटेंशन यूज़ करूँगी। जैसे मैंने फ्रंट में प्लेस किया है वैसे मैं बैक में प्लेस कर रही हूँ। अगेन आपको यही बता रही हूँ कि बहुत इजी, आपने बस सेक्शन लेने हैं और प्लेसमेंट है। कैसे ट्विस्ट करना है आप वीडियो को बार बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा, और इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस प्लेसमेंट और नीटनेस। जब आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो उसके बाद 2 मिनट आप रुको, और फिर सेम हमने सेक्शन प्लेस कर दिया जैसे फ्रंट में किया था। जितना नीट सेक्शन होगा उतना नीट लुक आएगा आपके हेयर डू में। ये मेरा थर्ड सेक्शन। अगेन बैक कॉम्बिंग नीट करूँगी। ये नीट हो गया सेक्शन। जब आप नीट कर रहे हो इसको स्प्रेड करके लो, जितना स्प्रेड होगा उतना लुक अच्छा आएगा, और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जितना मैक्सिमम स्प्रेड हो सकता है। Spray, stay for a few seconds, then straightener, and then placement. हल्का सा स्टे होल्ड के लिए हम यू पिन का यूज़ करेंगे, बाद में यू पिन्स निकाल देनी है। ये मेरे तीनों सेक्शन बहुत नाइसली प्लेस हो गए हैं। जो एंड्स हैं उनको यहीं हम टक कर देंगे, क्योंकि हमने एक्सटेंशन यूज़ करना है। ये हमारी एक्सटेंशन है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, जो हम सेंटर में प्लेस कर रहे हैं। सेंटर में प्लेस करने का मतलब है कि इनके हेयर का मैक्सिमम यूज़ और
इसकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं रहेगी और सेम स्टाइल आ जाएगा। इसमें फ्रंट विजिबल रहेगा क्योंकि हम बाद में ब्राइड का दुपट्टा इस पे देंगे। मैंने एसेसरी प्लेस कर ली है और साइड पे मैंने फ्लावर्स का यूज़ किया है। एज सच क्रिश्चियन ब्राइड है तो हम बुके भी देंगे और अगर जितने फ्लावर्स हैं तो वो अच्छा लगेगा लुक। और उसके बाद दुपट्टा हम ऊपर क्राउन से भी अटैच, इनके टियारा से भी अटैच कर सकते हैं। और मैंने इनका क्योंकि बन बहुत सुंदर बना है तो मैंने इनको दुपट्टा जूड़े के नीचे अटैच किया है। और एक लास्ट चेक, अगर हमें कहीं भी स्केंटी नज़र आता है पोर्शन, स्कैल्प विजिबल होती है, तो हम ये स्प्रे यूज़ कर देते हैं। ये स्प्रे लॉरियल का है। और एज सच मेरी क्रिश्चियन ब्राइड रेडी हो गई है विथ मेकअप एंड हेयर डू। Thank you guys for supporting my channel. Please keep on doing it. See you in the next video with new concept, new look again.